Drum di 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 dum dum, I'ma pop it like गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। पिछले लेक्चर में हम लोग 18.6 तक का पूरा एक्सरसाइज कर चुके थे। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई दिक्कत है उस 18.6 तक, तो अब आप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। हम उन डाउट्स को आपको व्हाट्सएप पे या फिर वीडियो में इंक्लूड करके बता देंगे। आज का जो टॉपिक है वो है 18.8 और 18.7। ये दोनों को ही हम लोग को आज अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक। तो चलो, ऐसे भी बहुत देर हो चुका है, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। आप करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग करते हैं अपना 18.7 की जर्नी स्टार्ट, ठीक है। तो जो अब नेक्स्ट टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, जो अगला टाइप हम आपको समझाने वाले हैं बच्चों, यानी आज का जो टाइप है, टाइप, अब इसको मैं आज के में टाइप 1 ही बोल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कौन सा टाइप लास्ट किया था। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि ये टाइप 5 होना चाहिए या टाइप 4, व्हाटएवर। बट आज के हिसाब से ये टाइप 1 है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास इस टाइप की इंटीग्रेशन अगर चली आती है, साइन mx इंटू कॉस nx dx, है ना, साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ mx और nx सॉरी। इसके अलावा अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए, साइन mx इंटू साइन nx, यानी दोनों ही साइन हो जाए, या फिर मेरे पास एक आ जाए cos mx इंटू cos nx का इंटीग्रेशन। तो इस तीनों केस में एक ही तरीके का फंडा यूज करते हैं, एक ही फॉर्मेट यूज करते हैं, और वो फॉर्मेट क्या है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को देखेंगे और तब समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सिंस ये प्रोडक्ट में है तो आपके पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ तो बड़ी तकलीफ होगी, बिकॉज इसका कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास। तो क्या करना होगा, इसको फॉर्मूले में बदलना होगा। तो फॉर्मूले में अगर इसको बदलना चाहते हो बच्चों, तो 100% बात है, कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए, एकदम है। क्या है देखिए, याद करिए, आप लोगों को सिखाया गया है 2 साइन a इंटू जो कॉस b होता है, इसको लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अगर आपको याद हो तो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b इस फॉर्मूले पे सेट होता है ना। तो अगर हम तुमसे यहाँ से कहें कि यार, अगर हम कहें कि सिर्फ हमें साइन a इंटू साइन b चाहिए, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि नहीं, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो अगर इंटीग्रेशन में दोनों साइन है, यानी ये सॉरी एक साइन है और एक कॉस है, साइन mx और कॉस nx, तो उस कंडीशन में ये पूरा a का रोल प्ले करेगा, ये पूरा b का रोल प्ले करेगा, ये a का, ये b का, और ये फंडा बन जाएगा साइन a इंटू कॉस b। तो आप इस चीज को इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हो, आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। और जैसे ही रिप्लेस करोगे तुम्हारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। जैसे देखो, इसका इंटीग्रेशन हम करके दिखाते हैं। इंटीग्रेशन हमें करना है साइन mx इंटू कॉस nx dx का। अब हम जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है साइन mx प्लस nx प्लस साइन mx माइनस nx, इस dx का इंटीग्रेशन, और इस पूरे को 2 से डिवाइड करोगे, बिकॉज फॉर्मूला तो यही कहता है, साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला यही कहता है। ये 1/2 इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा और हमारे पास हो जाएगा साइन m प्लस nx का इंटीग्रेशन अलग, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर, और साइन m माइनस nx का इंटीग्रेशन अलग। अब आपको भली भांति पता है बच्चों,
साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस m प्लस एन एक्स, लेकिन x की कॉफिशिएंट m प्लस n है तो आप यहाँ m प्लस n से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सिमिलर प्रोसेस आप यहाँ पे लगाएंगे तो 1/2 रहेगा और यहाँ माइनस कॉस m माइनस एन एक्स, और इस पूरे चीज को m माइनस n जो कि x की कॉफिशिएंट है आप उससे उसको डिवाइड करेंगे और सबसे आखिरी में प्लस c लगा के अपने आंसर को लिख देंगे। तो क्या कहानी है, कहानी ये है कि अगर साइन और कॉस हो, साइन और साइन हो और कॉस और कॉस हो तो इसको तोड़ना है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो तोड़ने के लिए कुछ फॉर्मूले चाहिए और उनमें से सबसे पहला फॉर्मूला मैंने यहाँ एक बॉक्स में लिख दिया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास इस चीज का कि अगर हमें मिल जाए साइन a इंटू साइन बी, यानी दोनों ही साइन है, साइन a इंटू साइन बी दोनों ही साइन है, तो क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, और हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है जो आप यूज करोगे, ठीक है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। और आखिरी हमारा तीसरा फॉर्मूला वो है, अगर आपको कहीं दिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, कॉस a इंटू कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये तीसरा फॉर्मूला। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको पता हैं तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस बनाने में आपको तकलीफ नहीं आने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस टाइप के फॉर्मूले को उतारो, अच्छे से इसको एक एक करके उतारो, फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और तब अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। चलो प्लीज इसको उतार लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलो मिटा दें, गुड। अब आइए इस पे बेस्ड कि सर अगर क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, हमें पता कैसे चलेगा कि यस ये वाली सीन है, ऐसा करना है ना। तो जब क्वेश्चन करोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। आ जाओ बच्चों देखते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ है, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, लिखा हुआ है साइन 4x इंटू कॉस 3x का इंटीग्रेशन करना है। अब आप देखो यहाँ साइन और कॉस है, तो जब साइन कॉस होता है तो हमारा फॉर्मूला किस में चेंज हो जाता है, हम इसको न लिख के लिख सकते हैं साइन a प्लस बी, याद करो मैंने बताया है, प्लस साइन a माइनस बी, और हम इस चीज को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, और यहाँ लगा देते हैं dx। बोलो क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं सर, अभी आपने फॉर्मूला बताया। अब हमें बताओ साइन 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा, साइन 7x, साइन 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, साइन x, और हमने इसको डिवाइड किससे किया है मेरे प्यारे बच्चों, 2 से। आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकल आएगा, तो यहाँ से 1/2 बाहर आ गया और हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया सिर्फ और सिर्फ साइन 7x का और साइन x का, किसके रिस्पेक्ट में, dx। अब आप भली भांति जानते हो 1/2 रहने दो, साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x बाई 7 होता है और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है। अगर हम इसको अल्टीमेटली देखें तो माइनस कॉस 7x बाई 14 माइनस कॉस x बाई 2 प्लस c, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में, कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। तो अब अगर इसको बनाने के लिए तुम और कोई तरीका लगाते, ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो हालत खराब हो जाती, बिकॉज डिफरेंशिएशन में तो प्रोडक्ट रूल है लेकिन इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नामक कोई चीज है ही नहीं, है ना, तो इसीलिए परेशानी होती। लेकिन अभी तो ख्याल ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी देख ले हम लोग। साइन 3x का इंटीग्रेशन साइन 2x के साथ, यानी साइन 3x इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन अपने लोग को करना है, ठीक है ना बच्चों। आप बताओ, दोनों ही साइन है, जब दोनों ही साइन होता है तो याद करो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस a माइनस बी, उसके बाद माइनस कॉस
a प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या लगाते हैं बच्चों 2 और यहाँ इंटीग्रेशन में dx। तीसरा नंबर फॉर्मूला याद करो या दूसरा नंबर आपको समझ में आएगा, दोनों साइन में ये फॉर्मूला लगाते हैं। उसके बाद cos 3x माइनस 2x cos x हो गया, यहाँ पे cos 5x हो गया, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 है बच्चों और यहाँ dx लगा हुआ है। आप भली भांति जानते हैं कि 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और सिर्फ हमारे पास cos x का इंटीग्रेशन बचेगा। यहाँ भी -1/2 बाहर और सिर्फ cos 5x का इंटीग्रेशन बचेगा। भली भांति cos x की इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों sin x होती है, 1/2 बाहर रहा, यहाँ 1/2 रहा, cos 5x का sin 5x और 5 है तो डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर चलाएगा। तो आ रही है बात समझ में ना कि अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। कुछ और एक आध मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले देख लीजिए अच्छे से। चलिए मिटा दें बच्चों, बहुत बढ़िया, फटाफट ऐसे ही उतारते चलो, जल्दी जल्दी है ना। स्क्रीनशॉट ले तो तुमको तो पता है यार, तुम तो अब एक्सपर्ट हो चुके हो। पिछले 2 से 3 महीने से आप ऐसे ही क्लासेस कर रहे हैं तो आप तो एक्सपर्ट है ही। खैर चलो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है sin 3x इंटू कॉस 4x dx। भाई फिर वही कहानी है, एक साइन है दूसरा कॉस है, यानी फॉर्मूला सेम लगने वाला है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और इस चीज को डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, 2 से, और यहाँ क्या लगा देंगे dx। बोलो कोई दिक्कत है? सिंपल फॉर्मूला, साइन कॉस हो तो साइन वाला लगता है। अब बताओ सर यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ मेरे पास है 1/2 साइन माइनस x का इंटीग्रेशन। अब आप जानते हो कि ये माइनस बाहर निकल आएगा साइन से, है ना। तो जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस कॉस 7x, पहले से 2 है तो 14 हो जाएगा। यहाँ माइनस बाहर निकाल दोगे तब आपको मिलेगा साइन x का इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि माइनस कॉस 7x बाई 14, यहाँ माइनस माइनस कॉस x बाई 2 प्लस c इज योर करेक्ट आंसर। आया बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन तुमने बना रखा है, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट ऐसा ही एक 4th नंबर क्वेश्चन भी है, उसको भी देख लेते हैं। cos 2x इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन। ध्यान दो क्या है, cos 2x इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन, ये आपको कर देना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है बाबू, कैसे करोगे, दोनों ही cos है, दोनों cos होता है तो फॉर्मूला cos a प्लस b लगाते हैं, उसके बाद प्लस cos a माइनस b लगाते हैं, और इसको क्या चीज़ से डिवाइड कर दोगे, 2 से, और यहाँ लगा दोगे dx। बोलो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 तो cos 6x हो गया, यहाँ देखो तो 1/2 cos माइनस 2x का इंटीग्रेशन हो गया। अब कहानी ये कहती है भाई कि cos 6x की इंटीग्रेशन होती है sin 6x, और नीचे 2 है तो भाई 12 हो जाएगा, 6 से इंटू होके, ठीक है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप cos माइनस 2x लिखो या आप cos 2x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ क्या हो गया, यहाँ sin 6x बाई 12 और यहाँ हो गया sin 2x बाई 4 प्लस c। काफ़ी आसान तरीके से आपका ये भी इंटीग्रेशन निकल गया। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकते हो, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इसी टाइप पे हैं बट थोड़े डिफरेंट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इन 4 क्वेश्चंस को उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो बच्चों। देखो मैंने पूरे मतलब जितना क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, काफ़ी। एक भी फालतू का क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है कि इतना ज़्यादा इसके अंदर ना कि आप कम नहीं कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब बेकार के क्वेश्चंस करा भी नहीं सकते हो और किसी को छोड़ भी नहीं सकते हो। तो बहुत सटीक चीज़ चाहिए इसके लिए, ठीक है। जैसे आ जाओ 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
5th नंबर क्वेश्चन देखो काफी अच्छा है। क्वेश्चन है cos 2x देन cos 4x देन cos 6x dx। अब कहानी ये उठ के आती है कि सर यहाँ तो 3 है, हमारे पास तो फॉर्मूला 2 ही का है, तो भाई 2 ही के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या हो सकता है ना। देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, cos 2x इंटू cos 4x को लिखा जा सकता है, दोनों cos है ना, तो cos 2x प्लस 4x लिख सकते हो, उसके बाद प्लस में cos 2x माइनस 4x है ना, और यहाँ लगा दोगे डिवाइडेड बाई 2। तो हमने क्या किया कि ये दोनों जो चीज़ थी जो मल्टीप्लाई में थी, इसको हमने ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, और इस वाले cos 6x को जैसा था हमने उसको वैसा छोड़ दिया। सिंपल, हमने 2 को ट्रांसफॉर्म किया, तीसरे को जैसा तैसा छोड़ दिया। अब देखो कितना मजेदार बात आ गया यहाँ पे, cos 2x प्लस cos 4x हो जाएंगे cos 6x, और यहाँ हो जाएगा cos 2x। वो माइनस रहने से कोई फायदा ही नहीं है, 1/2 को बाहर निकाल दो, और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos 6x dx से। बोलिए कोई तकलीफ है? अब अगर ध्यान से देखोगे मेरे बच्चों, तो cos 6x इंटू cos 6x हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, एंड देन हमारे पास एक और आ जाएगा cos 2x इंटू cos 6x। समझ गए ना कहानी? अब देखो, अब तुमको लगेगा कि ये बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि अब फॉर्मूले पे सेट हो रहा है। cos स्क्वायर 6x को मेरे बच्चों लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 12x बाई 2 का इंटीग्रेशन। अरे ये बात समझ में, याद करो पिछला क्लासेस जो मैंने आप लोग को समझाया था, ये cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। और इस चीज को फिर से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 1/2 तो पूरे पे है ना, तो मैं ब्रैकेट बढ़ा देता हूँ। इस वाले को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, सेम कहानी, cos 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ dx करके बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे। वो हाफ तो कंटिन्यूड है, इस हाफ के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। बोलो नहीं कर सकते हो? देखो तो 1/2 का इंटीग्रेशन अलग, cos 12x बाई 2 का इंटीग्रेशन अलग, cos 8x बाई 2 का इंटीग्रेशन अलग, cos 4x बाई 2 का इंटीग्रेशन अलग, लास्ट में c लगा के आंसर लिख देंगे, है ना। तो ये आपके एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन है ही, साथ साथ सीबीएसई ने भी इस क्वेश्चन को 2012 में पूछा था। अब मान लो कि इस बार 4 गो लगा के दे दे, क्या फर्क पड़ता है, 2-2 का पेयर करते करते सॉल्व करेंगे, बस यही होगा कि लंबा होगा, देगा तो नहीं, चिंता मत करो, लेकिन लंबा होगा। बोलो क्लियर है क्वेश्चन? तो काफी बेहतर क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना 6ठा नंबर, ये और भी बेहतर है। देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर क्वेश्चन इसीलिए बेहतर है क्योंकि इसमें तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फॉर्मेट लगाना है। ये क्वेश्चन है sin 4x बाई sin x। इस क्वेश्चन को बाबू ऐसे ऐसे स्टार मार्क लगा लेना, बिकॉज आपको इसमें अपने आप पता नहीं चलने वाला है कि यही टाइप यूज होगा। देखो बात समझो, अभी तुमको मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ, तो टाइप पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता है कि इसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप उस पर दिमाग लगा पा रहे हो और उसको बना भी ले रहे हो, तो आपके लिए स्मूथ गोइंग हो जा रहा है। लेकिन अगर मान लो तुमने सारे टाइप्स पढ़ लिए और सारे टाइप्स पढ़ने के बाद अचानक से कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये किस टाइप का है, इसको कैसे बनाना है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस रास्ते में मिलेंगे हमें जो कि अपने टाइप पे सूट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन देख के नहीं पता, जैसे इसको देख के पता चल रहा है कौन सा टाइप यूज करना है, पता चल रहा है, इसके पहले के 4 क्वेश्चंस को भी देख के पता चल रहा है, लेकिन भाई साहब इनको देख के तो नहीं पता चल रहा है ना कि यार वही वाली टाइप यूज करनी है। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, उस कंडीशन में आपको इन सब क्वेश्चंस को रिमार्क करके चलना होगा, घेर के चलना होगा कि कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे थे इंटीग्रेशन में जो कि देखने में अपने बिरादरी से, अपने फैमिली से बिलोंग करते हुए नहीं लग रहे थे, लेकिन अपने टाइप से बिलोंग कर रहे थे, है ना। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो sin 4x को लिख सकते हैं 2 sin 2x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाई मेरे प्यारे बच्चों sin x dx। अब अगर आप अगेन ध्यान दो तो 2 तो ठीक है, sin 2x को आप अगेन लिख सकते हो 2 sin x इंटू cos x, उसके बाद लगा सकते हो cos 2x बाई क्या लगा दोगे बच्चों, sin x, और यहाँ dx लग जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप जानते हैं कि 2 इंटू 2 होता है 4, यहाँ आपका लगेगा cos x और यहाँ आपका लगेगा cos 2x dx।
इस 4 को बाहर निकाल लो, देखो कितने आसानी से 4 बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही 4 बाहर निकलेगा, हमारे पास बचा cos x इंटू cos 2x dx। अब इस चीज को आप अपने इस वाले फॉर्मेट पे सजा सकते हो। कहाँ गया, ये वाले फॉर्मेट पे सजा सकते हो। कैसे सजा सकते हो, मैं सजा भी दे रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं cos x प्लस 2x यानी 3x और फिर cos x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन फटाफट कर लो, अपने पास आंसर चला आएगा। तो बताओ, ये देखने में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बिलोंग किया उसी चीज से। तो ऐसे क्वेश्चन को बाबू स्टार मार्क करके रख लो, बना के रख लो कि यार ये दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। और रिवीजन में यही सब क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, 18.10 एक्सरसाइज पढ़ाने तक, मतलब 10वां, अभी हम लोग 7वें पे है ना, 8वां 9वां 10वां, यहाँ तक करने के बाद हम एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे एंड देन फिर हम लोग आगे के बाकी के 9 एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसको फटाक से उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए बच्चों, चलिए। तो यहां तक के तो क्वेश्चन सबसे बन गए, है ना, अच्छे से बने हैं, बड़ा सही लगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जो कि काफ़ी बेहतर है, इसको भी आप स्टार मार्क करके रखोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस cos 4x, और इसको डिवाइड कर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस 2 cos 3x dx के इंटीग्रेशन से। अब क्या है ना कि इस क्वेश्चन को बनाना काफ़ी टफ है, मतलब अगर आप एक अटेम्प्ट में देखो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, करें तो क्या करें, है ना। 1 माइनस 2 cos थीटा है, ऊपर cos 5x प्लस cos 4x प्लस में है। तो देखो, यहाँ कुछ चीज़ें होती है जो ज़बरदस्ती बनानी पड़ती है। इंटीग्रेशन में तुमको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको वही वाली स्टेप करनी होगी जिसके वजह से वो बने, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। एक तरीके से समझो कि ये एक रटने वाली बात हो गई। मैथ्स में पहली बार ऐसा होगा कि रटेंगे कुछ चीज़ें, हम क्या करेंगे, और कोई चारा नहीं है। इसको बनाने का एक ज़बरदस्त स्टेप्स है, आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन बनेंगे। एंड दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इतना भयानक समझो कि मत पूछो, बहुत डेंजरस क्वेश्चन है ये, है ना। अच्छे अच्छे लोगों को फंसा देता है। अब देखो क्या करना है, ऊपर नीचे sin 3x से मल्टीप्लाई कर देना है ना। हम इसीलिए इसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एलेबोरेट करके बनाएंगे, एकदम धीरे धीरे, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। एक भी स्टेप बंक नहीं करेंगे। हमने ऊपर भी sin 3x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी sin 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, तो भाई साहब थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया गया। जैसे ही आपने ऐसा किया, आपको दिखेगा कि ऊपर हो गया मेरे पास sin 3x इंटू cos 5x एंड अगेन हो गया हमारे पास sin 3x इंटू cos 4x। ठीक है, अच्छा अगर हम नीचे की बात करें तो हमारे पास हो चुका है sin 3x माइनस 2 cos 3x इंटू sin 3x, और यहाँ लग चुका है dx। बोलो, इसमें तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, चीज़ें सही है। अब देखिए क्या है, क्या किया जा रहा है यहाँ पे कि ये वाला जो sin 3x ना, इसको कॉमन ही रख रहे हैं वो लोग, उसको हम लोग तोड़ दिए, गलत किया गया, कॉमन रखते हैं। और अगेन हम आते हैं cos 5x प्लस cos 4x पे। इससे देखो फ़ायदा मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। ठीक है, देखो क्या फ़ायदा होगा। सॉरी, ये sin 3x तो ठीक है, sin 3x है। यहाँ देखो 2 cos 3x इंटू sin 3x मिलके हो जाएंगे sin 6x dx, है ना, सिंपल फॉर्मूले से। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे, एक सेकेंड बच्चों, अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चला जाए, है ना। ये जो sin 3x दिख रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 2 sin 3x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2, है ना। अब अंदर वाले को आते हैं। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 यानी 5x प्लस 4x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 4x बाई 2, ये हो गया, है ना। नीचे लिखा है बच्चों sin a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a माइनस बी बाई 2 इंटू cos a प्लस बी बाई 2, ये चीज़ें चली आई। अब यहाँ dx तो लगा ही हुआ है ना।
ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ऊपर हमारे पास बचेगा sin 3x/2, है ना, इनटू cos 3x/2। अच्छा ये वाला 2 बाहर ही निकाल दो सीधे, है ना, और बचेगा cos 9x/2 इंटू cos x/2, ये पूरा। अगर हम नीचे की बात करें तो देखो नीचे, यहाँ देखो, यहाँ बचेगा माइनस साइन 3x/2 इंटू कॉस 9x/2। देखो तो cos 9x/2 कट गया, माइनस साइन कट गया, तो अल्टीमेटली बाहर -2 हो गया और अंदर हो गया cos 3x/2 इंटू कॉस x/2 का इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं cos 3x/2 प्लस x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रेशन। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बाहर माइनस चल रहा है, 1.5 प्लस हाफ हो जाएगा cos 2x का इंटीग्रेशन, माइनस के वजह से यहाँ हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन। cos 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है sin 2x/2 और यहाँ हो जाएगा sin x प्लस c। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं जो रिमार्केबल हैं जिसको तुमको ज़बरदस्ती करना है। पहली चीज़ कि आपको ऊपर नीचे sin 3x से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको इस sin 3x को तोड़ना है 2 sin 3x/2 cos 3x/2 में, और इस अंदर वाले को तोड़ना है cos a प्लस b के फॉर्मूले पे, तब जाके तुमसे ये क्वेश्चन बनेगा। एंड दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसी वजह से है बिकॉज ये एग्जाम्पलार का क्वेश्चन है, उसके साथ साथ ये फाइनली इस पैटर्न पे अरेंज्ड होता है, बट आप वहाँ से इस पैटर्न को इमेजिन नहीं कर पाओगे जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को आपको एक तरीके से रटना पड़ जाएगा कि भैया इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, इस टाइप का अगर आ गया तो फंस जाएंगे, है ना। तो ये देख लो, तो 18.7 तक का मैंने सारा एग्जाम्पल्स आपको करा दिया। हर एक एग्जाम्पल्स आपके आर डी शर्मा के हो चुके हैं। इसके एक्सरसाइज में मात्र 6 क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स में कराए, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अलग हैं, उनको ध्यान दे देना। साथ साथ इसके एक्सरसाइज में जो 6 क्वेश्चंस है उसको बना लेना। अब हम बढ़ते हैं 18.8 एक्सरसाइज पे, ठीक है, चलो। ऐसा है बच्चों कि थोड़ा सा आज मैं ज़्यादा इफ़र्ट और ज़्यादा एनर्जी नहीं डाल पा रहा हूँ बिकॉज आपको पता है कि घर पे थोड़ी सी मेरे फैमिली में मेडिकल कंडीशंस चल रहे हैं, मतलब बहन का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, आपको मैंने बताया भी था, तो जिसकी वजह से उधर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क हो जा रहा है, घर की भी चीज़ें अच्छे से संभालनी है। मतलब सिचुएशन ये है कि खाना पीना भी मेरे ही को बनाना पड़ रहा है, तो इस टाइप का सीन है, और वीडियोज़ भी बनाने हैं, क्लासेस भी लेने हैं, तो थोड़ा इफ़र्ट ज़्यादा नहीं डाल पा रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लीन हो। तो बस समझते चलो, कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, है ना। देखिए अब जो फॉर्मेट मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है। ये टाइप जो आज का 2 है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहता क्या है कि मान लो कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है जो डिनोमिनेटर में है, क्या है, डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। डिनोमिनेटर में फंक्शन और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ऊपर, और तब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या आएगा आंसर। ठीक, समझना मेरी बात को। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि फंक्शन हो डिनोमिनेटर में और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो न्यूमरेटर में, तब इसके क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। तो याद रखना इसके आंसर्स हमेशा लॉग में आएंगे, अगर इस टाइप का हो तो हमेशा लॉग में आएगा। कैसे बनाएंगे समझना। हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, हम कहते हैं मान लो कि जो फंक्शन है हम उसको t मान लेते हैं, बोला ठीक। उसके बाद बोलते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, हमने कहा चलो dt/dx, तो क्या हो जाएगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन f'(x). तो यहाँ से हमने कहा यार dt जो है तुम्हारा वो हो गया f'(x) इंटू dx, बोला हाँ, तो चलो और रिप्लेस करते हैं। f'(x) इंटू dx को हमने लिख दिया dt,
और 1/fx को लिख दिया 1/t। अब आपको भली बात ही पता है कि 1/t की इंटीग्रेशन होती है ln mod के अंदर t प्लस सी। तो आंसर आ गया ln mod के अंदर फंक्शन प्लस सी। बोलो क्लियर है, बन गया क्वेश्चन। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका है। सबसे पहला चीज क्या कि भैया नीचे वाला को t मान लो और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, फिर अपने आप चीजें बनने लगेंगी। अब इस चीज को बेस बना के बहुत से फॉर्मूले लाएंगे। जैसे याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि भैया tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने कुछ लॉग में आपको बताया था। आज हम लोग करके देखेंगे कि tan x की इंटीग्रेशन आखिर में आती क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, tan x को लिखा जा सकता है sin x बाई cos x dx। बोलो पक्की बात है ना। अगर ध्यान दो तो cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर है sin x, वो अलग बात है कि माइनस नहीं है, माइनस लगाया भी जा सकता है, लेकिन है कि नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, हम t मान लेंगे किसको, cos x को। जैसे t मानोगे cos x को मेरे प्यारे बच्चों, dt बाई dx हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, यानी हम माइनस dt को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin x इंटू dx लिख सकते हैं। तो अब रिप्लेसमेंट स्टार्ट करिए। sin x इंटू dx को लिख दीजिए माइनस dt और cos x को लिख दीजिए t। -1 बाहर है, 1/t dt आपका आया। तो आंसर हो गया माइनस लॉग मॉड t टू दी बेस e। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c, या फिर इस माइनस को अंदर लेके जाएं तो हमें एक और फॉर्मूला मिलेगा log sec x प्लस c टू दी बेस e। तो इस तरीके से tan x का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला निकल के चला आया। ठीक है, जो मैंने तुम लोग को पहले दिन बताया था कि tan x का फॉर्मूला ये होता है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से था, इस पैटर्न को देख के आया था। उसी तरह cot x का फॉर्मूला, उसी तरह sec x का फॉर्मूला, उसी तरह sec x के बाद तुम्हारा cos x का, ऐसे ऐसे करके सारे के फॉर्मूले। तो ये तो वही फॉर्मूले की बात हो गई। फॉर्मूला हमें डिराइव नहीं करना है, दिमाग में बस रख लो। ठीक है, डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, तरीका यही है बनाने का। मैंने सिंपल एक एग्जांपल बताया। हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक, जो मेन चीज़ है हमारी, जो मेन पर्पस है हमारा। ठीक है, तो इसको उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। चलिए, अब जो तुमने tan sec cosec और cot वाला फॉर्मूला देखा है, उसी फॉर्मूले पे आगे की एक्सरसाइज टिकी हुई है। पूरा एक्सरसाइज उसी फॉर्मूले पे टिका है। जैसे मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे इस टॉपिक का, वो है 1/√1 प्लस cos 2x। अब देखो यहाँ देखो क्या है, जिस बच्चे को क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद होगा या जिसने डिफरेंशिएशन में मेहनत नहीं किया होगा, वो यहाँ पे भैया गच्चा खाएगा बहुत बुरी वाली। देखो कैसे, अब उसको पता ही नहीं है कि भाई साहब 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x dx। बोलो होता है ना। अब आप देख रहे हो कि इसको लिखा जा सकता है 1/√2 बाहर डिवाइडेड बाई 1/cos x dx। ठीक है, आपको भली बात ही पता है 1/√2 होगा और ये हो जाएगा sec x dx। sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, log sec x माइनस tan x टू दी बेस e प्लस c। आ गया हमारा आंसर, है ना। लेकिन यहाँ तक पहुँचोगे तब ना ये फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ तक तुम पहुँचे ही नहीं तो ये फॉर्मूला कहाँ से लगने वाला और ये बनने कहाँ से वाला है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए ये ब्रेक डाउन करना जरूरी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पीछे के फॉर्मूले याद रहे, है ना। नहीं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बाबू इसी टाइप का कुछ है, ज़्यादा कुछ अंतर उसने नहीं किया है। 1/√1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन है। सिंपल सी बात है, काफ़ी आसान है, दिमाग लगाओगे तुरंत बन जाएगा। क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से, 1 ठीक है, √1 माइनस cos x को लिखा जा सकता है 2 sin स्क्वायर x/2 और यहाँ dx लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर, है ना, आसानी से निकल आया। उसके बाद क्या करेंगे, 1/√2 बाहर निकालेंगे और यहाँ हो जाएगा 1/sin x/2 का इंटीग्रेशन। ये भी अच्छी बात है सर, नहीं आसानी से निकल आया।
अब देखो सर 1/√2 तो पहले से बाहर है, इसको लिखा जा सकता है cosec x/2 dx। अब आपको पता है कि cosec x/2 का इंटीग्रेशन होता है log, बता दो जल्दी से, cosec x/2 माइनस की प्लस, भाई साहब जल्दी से बताओ, 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ प्लस होगा है ना, इसमें माइनस होता है, थोड़ा सा मिस कर गया मैं, cot x/2, और सिंस बाई 2 है तो 1/2 करोगे तो यहाँ 2 लगा दो है ना, और ये हो जाएगा प्लस c। ठीक, सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से तीसरा नंबर क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है और कितना आसान है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है √1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 1 + cos 2x की इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में dx। आपको खूब अच्छे से पता है, खूब अच्छे से, कि भाई जो √1 - cos 2x है इसको लिखा जा सकता है 2 sin square x। उसी तरह 1 + cos 2x को लिखा जा सकता है 2 cos square x, और यहाँ dx, ये 2 कट गया और अल्टीमेटली आ गया बच्चों tan x का इंटीग्रेशन। tan x का इंटीग्रेशन होता है log, अभी मैंने बताया cos x + c, लेकिन यहाँ माइनस लगा दो, और ये माइनस हटाओगे तो ये cos x sec x में बदल जाएगा। हो गया आंसर आपका। नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो खास करके इस वाले एक्सरसाइज में यानी 18.8 में हम लोग को करना है, ठीक है ना। 18.8 में इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो इसको उतार लीजिएगा। आज मैं 18.8 पे ज़्यादा लेके नहीं जा रहा हूँ, कोशिश करना है एक बार अपने से एग्जाम्पल बनाने के लिए। आज का वीडियो इतना ही लंबा काफ़ी है, बिकॉज तुम समझ रहे हो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। धीरे धीरे करके फिर हम लोग थोड़ा लंबा वीडियो बनाने लगेंगे, 1-1.25 घंटा का बनाने लगेंगे, 1-2 दिन में वो हो जाएगा, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट आपकी ज़रूरत है हमें, सपोर्ट करिए हल्का सा। और फाइनली जैसे ही मैं थोड़ा सा रिकवर होता हूँ इन सब चीज़ों से, जो कि मुश्किल से 1 से 2 दिन में हो जाएगा, तो हम लोग का फिर से फुल फ्लेजेस पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, अपने और अपने पूरे फैमिली का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने परिवार के हेल्थ का ख्याल रखिए, और एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।